रब ने कलम की कसम उठाई है, नून वल कलम वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और जो कुछ कलम लिखता है। कलम में दम है, दम। जिन कौमों के हाथ में कलम होता है वो कौमें गुलाम नहीं होती हैं। दुनिया के तीन बर्रे आजम पर मुसलमानों ने बैक वक्त हुकूमत की है। उस कौम का ये हाल है, एक सरपंच इसका नहीं जीत पाता है। जैसे एक टुकड़ा फेंक दो ना रोटी का तो 50 टुकड़े टूट पड़ते हैं, वो न खाने पाए, वो न खाने पाए, वो न खाने पाए। ऐसे ही हमारी कौम का मिजाज बन चुका है। जहां हमारी कौम के जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं उसे पार्लियामेंट और विधानसभा कहा जाता है, वहां हमारा एक भी नुमाइंदा नहीं। और हम इतने फैयाज हैं, इतने खुशहाल होकर के फुटबॉल बने हुए हैं। कभी कोई फुटबॉल खेलता है मुसलमान का, कभी कोई पार्टी खेलती है, कभी कोई पार्टी खेलती है, तो बड़ा खुश होता है ये फुटबॉल। माशाअल्लाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। जुतियाए जा रहे हो फिर भी जिंदाबाद हो। कभी कांग्रेस फुटबॉल खेलती है, कभी समाजवादी खेलती है, कभी बहुजन समाज खेलती है, कौन समाज, सब फुटबॉल खेल रहे हैं। मुसलमान बड़ा मस्त, क्या मजा। एक सीट कहीं होगी ना तो 15 खड़े हो जाएंगे, न जीतेंगे न जीतने देंगे। यही सोचना। अभी गुजरात में इलेक्शन हुआ, सूरत में 11 मुसलमान खड़े हो गए एक सीट के लिए। 11 शैतान हार गए। सिर्फ 700 वोट से मुस्लिम कैंडिडेट जीतने से बच गया बेचारा। ये हमारी घटिया सोच का प्रूफ है, प्रूफ कि मुसलमान कितना जलील हो चुका है, कितना गिर चुका है, कितना नाअहल हो चुका है, जिसे इस बात का भी शऊर न रहा कि हमारी कौम का कोई नुमाइंदा अगर पहुंचेगा पार्लियामेंट में, विधानसभा में, कम अज कम इतनी गैरत तो उसकी जिंदा रहेगी कि मुसलमान है। न जीतेंगे न जीतने देंगे। जब तक हम पढ़ते थे ना, हम पढ़ते थे, तब तक दुनिया अंधेरों के जंगल में टामक पंगियां खेलती थी। तकरीबन आज के 600 साल पहले तक पूरी दुनिया में कहीं इल्म था, रोशनी थी, तहकीक थी, रिसर्च था, इंस्टीट्यूट कायम थे, तो मुसलमानों के थे। जामे मस्जिद करतबा गई, मदरसे में यूरोप का अंग्रेज लाइन लगा के खड़ा होता था कि मेरे बच्चे का एडमिशन कर लिया जाए मदरसे में। जब बच्चों का एडमिशन होता तो बड़ा खुश होता था अंग्रेज के मुल्क का इंसान और मुबारकबाद देता, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन मदरसे में हो गया। और जब पढ़ के जाता था वो, तो पता है आपको, बड़ी खुशियां यूरोप में मनाई जाती थी। उन्होंने पढ़ा भी, हमारी चटाई पर बैठ करके हमारे दस्तरखान के छूटे हुए लुकमों को खा खा करके जो जालिम दुनिया ग्रेजुएट क्वालिफाइड जीनियस बनी है ना, इतनी नमक हराम बनी, इल्म भी हमसे सीखा, किताबें भी चुरा ले गए। पूरी किताबों को उठा करके मोतसिम बिल्लाह के जमाने में बगदाद के दरियाए दजला में फेंक दिया था। महीनों दजला का पानी नीला नीला बहता रहा। पता है आपको, इल्म आसानी से मिलता है। आज दुनिया कुरान पढ़ती है, रिसर्च करती है, अंतरिक्ष में जा रही है, चांद पे प्लॉटिंग कर रही है, सूरज की शौक की रफ्तार कर रही है, दरियाओं में रहने वाले पेट्रोल का, डीजल का पता लगा रही है, गैस को पता लगा रही है, मादनियात खोद रही है, पहाड़ तोड़ के सोने चांदी निकाल रही है जनाबे वाला, और सितारों की गर्दिश और सफर का तायुन करती कि इसकी रफ्तार फी सेकंड कितनी है। ये दुनिया के लोग कुरान सीख करके, कुरान पढ़ करके, कुरान समझ करके दुनिया ये सब काम कर रही है। जिस कौम के पास ये खजाना है, उस कौम ने
कपड़े में कुरान को लपेट करके ऊपर वाले ताक में सजा दिया। माशाल्लाह 3 बार चूमेंगे, सर पे रखेंगे, सीने से लगाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुसलमान जिंदाबाद। अरे ओ मुर्दाबाद लोगो, कान के पर्दे खोलो, कान के पर्दे। उस कौम को जिंदाबाद कैसे कहा जाए जिस कौम को यह पता ना हो जिंदा क्या है और मुर्दा क्या है। हमने कुरान को सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने के लिए संभाल कर रखा हुआ है। कोई मर गया ना, अब्बा मर गया, अम्मा मर गई, खानदान कोई मर गया है, मौलाना अभी हमारे अब्बा की बख्शिश के लिए कुरान खानी करवाइए। अगर नहीं करवाएंगे भले तुम्हारी पढ़ाई हो जाए, चूल्हे बाहर में जाए, अगर नहीं करवाया कुरान खानी तो आप चंदा लेने आता। बताएंगे क्या धौंस देता है बेटा, जाहिल कहीं का। मदरसे तुम्हारे बाप की वजह से नहीं चलते हैं, अल्लाह पाक चलाता ही नहीं। सुन लिया? हाँ, तुम अपनी शक्ल को खुदा के दरबार में पहचानवाना चाहते हो तो शराफत के साथ मुसलमान बन के रहो। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह जरूरतों से पाक है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ दुनिया के लोगों तुम सब भिखमंगे हो अल्लाह के दरबार के, कंगालों, मुफलिसों, जालिमों, तही दस्तों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चंद कौड़ी के तुम्हारे पास मिल्कियत आती तो पगला जाते हो, तुम्हारी तोड़ फटने लगती है। मेरे मुस्तफा के दस्ते नाज में कुदरत ने कायनात अर्दी स्वामी के सारे खजाने अता फरमाए थे। मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इसके बावजूद भी जिस पैगंबर के इशारे करम पे चांद 2 टुकड़े हो जाए, सूरज वापस पलट आए, पेड़ सजदे करने को आ जाएं, चरिंदों परिंद सलामी पेश करें, पहाड़ के पत्थर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह के नगमात बुलंद करें, वो पैगंबर ये कहता हो जब मेरे मुस्तफा फतेह मक्का के मौके पे जिस सवारी पे सवार थे, रावी रिवायत फरमाते हैं फतेह मक्का के वक्त हुजूर मक्के में दाखिल हो रहे थे, आपका सराय नियाज हदिये तशक्कुर रब के दरबार में इस ढंग से पेश कर रहा था, आपकी पेशानी ऊंट के कुहान से टच हो गई थी। कहां खड़े हो? फैजाबाद के जेलर ने बताया, मौलाना हमारी जेल में तकरीबन 70% मुसलमान जेल में बंद हैं। हमें यकीन से पता है 50% मुसलमान जो 20 साल से सड़ रहे हैं ना, इनकी तरफ से कोई हिमायत करने वाला अब तक नहीं आया है। बड़ी बड़ी हवेलियां बना करके कारून की तरह धस जाने की तैयारी करने वालों, फिरौन बनने वालों, नमरूद बनने वालों, उनका अंजाम पढ़ लो। जिन्होंने अपनी औकात भुलाई थी ना, अल्लाह ने उसको दरिया में डुबो के मारा। फिरौन नमरूद के नाक में मच्छर घुसा दिया, लंगड़ा मच्छर, दिमाग काट काट के उस कमीने को मार डाला। कारून को खजाने का बड़ा नशा सवार था। हुक्मे मूसा क्या मिला, जमीन निगलने लग गई। उसने कहा, मूसा हमारी दौलत पे हथियाने के लिए हमको जमीन में धंसा रहे हो। जलाले मौसवी और ज्यादा तरक्की पजीर हुआ। फरमाया, जमीन इसके खजाने इसके सर पे लाद दे, अपना खजाना लेके धंस जाए जमीन में। पढ़ा है, शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, मलकुल मौत ने उसकी जन्नत पर एंट्री के वक्त में उसकी चौखट पे पटक के मारा था उस मरदूद को। तुमने क्या ख्वाब पाल रखे हैं? मेरी बिल्डिंग, मेरा बंगला, मेरी मर्सिडीज कारें, मेरे खानदान के लोग। अबे तुम मरेगा ना, मरेगा। कोई तेरी कब्र पर फातिहा जल्दी नहीं पढ़ने आएगा कि